नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जंगली सुअर के हमले से 5 लोग घायल। गंडई क्षेत्र में लापता बालक का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। और लॉकडाउन का व्यापारियों ने किया विरोध। अब खबरें विस्तार से। चुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पुर्राम टोला में जंगली सुअरों ने प्रवेश किया और 5 ग्रामीणों को घायल कर दिया है। चुरिया क्षेत्र के ग्राम पुर्राम टोला में जंगली सुअर के हमले से 5 लोग घायल हो गए। गांव वालों की तत्परता से जंगली सुअर को गांव से खदेड़ा गया। बीते मंगलवार की दोपहर चुरिया क्षेत्र के ग्राम हैदलकुड़ो में जंगली सुअर ने पहले एक व्यक्ति को घायल किया, फिर जंगल व खेतों के रास्ते होते हुए जंगली सुअर ग्राम पुर्राम टोला पहुंच गया, जहां खेती किसानी के कार्य में लगे लोगों पर हमला करते हुए एक महिला को घायल कर दिया। इसके बाद जंगली सुअर गांव के भीतर प्रवेश कर गया, जहां उसने 3 लोगों को घायल कर दिया। इस हमले में एक की हालत ज़्यादा गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय रिफर कर दिया गया। वहीं 4 घायलों को 112 की मदद से छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर इलाज कराया गया, जिसमें छुरिया लाए एक व्यक्ति को ज़्यादा मार लगी है। उसके पीठ व हाथ की कलाई में चोट लगी है। अब खेत में काम कर रहे थे यहाँ, उसको एक को मारे है ना, उसके बाद मारते मारते बस्ती में आ गया। तो पहले आया कहाँ से? ये वो जंगल तरफ से आया है ना। कौन जंगल से? ये हैदलकुड़ो वाला है ना, हाँ उधर से आया। फिर महिला काम कर रही खेत में, एक को मारे, उसको पैर कट गया है ना, और राजनांदगांव जल्दी रिफर हो गया ना। उसके बाद आते तो बस्ती में आ गए, ठीक है। बस्ती में आके फिर भीड़ हो गया, फिर वहाँ तो 3 लोग को फिर मार दिया है ना। अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है छुरिया में, अस्पताल में। तो 1-2 लोग को भेजे हैं नाम रिफर? हाँ 2 लोग गए हैं राजनांदगांव है ना, और 2 लोग यही हैं अभी छुरिया में। जंगली सुअर के गांव में घुसकर हमला करने से गांव में दहशत का माहौल है। इस हमले में घायल महिला की गंभीर स्थिति की वजह से राजनांदगांव जिला अस्पताल में लाया गया है। वहीं पुर्राम टोला के घायलों में पूनाराम, खगेश कुमार, किशन लाल व हैदलकुड़ो से हंस राम का इलाज जारी है। छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इनका उपचार किया जा रहा है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। गंडई क्षेत्र के ग्राम ढाबा में लापता 9 वर्षीय बालक को उसके परिजन और पुलिस ढूंढते रहे, लेकिन बाद में उसका शत-विशत शव जंगल में मिला है। गंडई नगर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम ढाबा निवासी राजेलाल वर्मा का लगभग 9 वर्षीय पुत्र भोजराज वर्मा बीते 15 जुलाई से अचानक लापता हो गया, जिसे परिजनों ने काफ़ी तलाशा, लेकिन उसका पता नहीं चला। बीते 16 जुलाई को उसके पिता ने गंडई थाने में बालक के गुम होने की सूचना दर्ज कराई। इसके बाद बीते 21 जुलाई को भोजराज का शत-विशत शव ग्राम ढाबा से लिमो मार्ग पर स्थित वन विभाग के नर्सरी के समीप में मिला। गंडई क्षेत्र के एसडीओपी का कहना है कि बालक की मौत कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन मामला काफ़ी गंभीर है। इस संबंध में बच्चा जो है नाबालिग 8 साल का है और उसके गुमने की रिपोर्ट थाना गंडई में दर्ज हुई थी। उसके पश्चात में उसका शव क्षत स्थिति में मिला है गांव के पास ही जंगल में। तो मामला काफ़ी संदिग्ध है, उसको गंभीरता से पूरी जांच की जा रही है। थाना प्रभारी और अलग अलग टीम बना करके अलग अलग बिंदुओं की जाँच कर रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, उसके बाद में और खुलासा जानकारी मिल पाएगी। प्रथम दृष्टया ये क्या मामला लगता है? प्रथम दृष्टया आप बच्चा चूँकि इतनी दूर कैसे गया करके संदिग्ध मामला है। पूरी तरीके से हम पूरे इसको मान के चल रहे हैं कि बहुत ही संदिग्ध और माने गंभीर किस्म का मामला है और इसमें कुछ भी जो है खुलासा डिटेल जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य लोगों के कथन के उपरांत ही कहा जा सकता है। मृत बालक भोजराज वर्मा का शव कई हिस्सों में मिला है। बालक गांव के आंगनबाड़ी में पढ़ाई करता था और उसके पिता राजेलाल वर्मा और उसकी मां गंडई में मजदूरी करते हैं। मृतक के पिता राजेलाल वर्मा ने कहा कि उनका एक ही पुत्र था और एक 6 वर्षीय पुत्री है। मजदूरी करने चले जाने के बाद दोनों बच्चे अपने बड़े पापा के घर में दिन भर खेलने जाया करते थे। मंगलवार दोपहर 2 बजे गांव के ही 2-3 बच्चे नर्सरी क्षेत्र की ओर गए थे। वहां पर उन्होंने शत-विशत शव को देखकर घबरा गए और मामले की सूचना गांव में दी, जिसके बाद पुलिस बच्चे के परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे और शव की पहचान बालक भोजराज के रूप में की गई। बालक की मौत हत्या है या इसके पीछे कोई और कारण है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट।
राजनांदगांव शहर के मूर्तिकारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बड़ी मूर्ति बनाने और फ्लाईओवर के नीचे प्रतिमा बेचने का अनुमति देने की प्रार्थना की है। राजनांदगांव शहर को गणेश झांकी के रूप में एक अलग पहचान मिली हुई है। प्रतिवर्ष यहां पर गणेश पर्व धूमधाम से मनाने की परंपरा रही है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी 22 अगस्त से शुरू हो रही है, जो कि 11 दिनों तक चलेगी। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते शासन प्रशासन से दिशा निर्देश न मिलने से पर्व के दौरान चौक चौराहों में पंडाल लगाकर भगवान गणेश को विराजित करने में संशय की स्थिति बनी हुई है। इसी कारण मूर्तिकार बड़ी मूर्ति के बजाय छोटी मूर्तियों के निर्माण में लगे हुए हैं। इसी तारतम्य में मूर्तिकारों के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बड़ी मूर्तियों के निर्माण सहित फ्लाईओवर के नीचे दुकान लगाने का अनुरोध किया है। मूर्तिकारों का कहना है कि उनका परिवार गणेश भगवान की मूर्ति बनाकर बेचता है और अपना भरण पोषण करता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते बड़ी मूर्तियां बेचने को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। कलेक्टर साहब को इसलिए हम लोग गणेश जी की प्रतिमा भेंट करने के लिए आए हैं। जो मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकारों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं 4 से 5 फीट का, उसके लिए हम आभार प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई तो हम लोग कलेक्टर साहब को आभार व्यक्त किए कि ये गाइडलाइन वगैरह होने से हमको कम से कम 4 फीट का गणेश जी बनाने के लिए मतलब जो बोले हैं, इस कारण से हम लोग आपको गणेश जी भेंट करने आए हैं करके संघ की तरफ से, मूर्तिकार चित्रकार संघ की तरफ से। तो रखे, फिर खुश भी हो गए। कलेक्टर साहब बोले ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जगह दिलाने के लिए, ऐसा करके बोले हैं। हमने महापौर महोदय जी को पत्र दिए है कि हमका छोटे मूर्ति के लिए स्थानीय जगह एक जगह मिल जाए, कहीं भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, ताकि आसानी से मूर्ति का विक्रय हो। किसी प्रकार हम लोगों को संक्रमित के चांस न रहे, डर हमको भी है, हमारे को, क्योंकि उस समय ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है ना। भीड़ भाड़ होने की वजह से थोड़ा सा कठिनाई भी सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने कल महापौर महोदय जी से अनुमति उनसे मांगा है कि हम ओवर ब्रिज के नीचे क्या है, थोड़ा सा ऊपर सा मौसम का डर कम बना रहेगा, क्योंकि ऊपर फ्लाईओवर के नीचे उससे छाँव है, वहाँ पे टेंट लगा के भी कर सकते हैं, उसमें टेबल कुर्सी लगा के अपन कर सकते हैं। पार्किंग का भी जगह सुरक्षित भी है, वो जगह बहुत सही रहेगा हम लोग के लिए। मूर्तिकारों के प्रतिनिधि मंडल बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। इस मौके पर मूर्तिकारों ने कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा को भगवान गणेश की मूर्ति भेंट की और बड़ी मूर्ति बनाने का अनुरोध किया है। मौके पर कलेक्टर ने मूर्तिकारों को 4 फीट तक मूर्ति बनाकर बेचने की अनुमति दी है। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के व्यापारियों ने 1 सप्ताह के लिए किए जा रहे लॉकडाउन का विरोध किया है और इस संबंध में रामादीन मार्ग में उन्होंने एक बैठक भी की है। कोरोना वायरस के विस्तार को रोकने के लिए राज्य शासन के द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को लॉकडाउन का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत राजनांदगांव जिले के कलेक्टर टी.के. वर्मा ने राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में अब तक बढ़े कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के आंकड़ों को ध्यान में रखकर नगर निगम सीमा क्षेत्र में 23 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे से 29 जुलाई के मध्य रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन का निर्णय व्यापारियों की बैठक के दौरान लिया गया था। वहीं शासन के निर्देश अनुसार 3 दिन पूर्व ही इसकी सूचना आम जनता तक विभिन्न माध्यमों से दी गई है। वहीं व्यापारियों ने बैठक कर लॉकडाउन का विरोध किया है। राजनांदगांव ने पिछले सभी प्रशासन के जितने भी निर्णय रहे सबका सामने से होकर और बहुत अच्छी तरीके से पालन किया है। राजनांदगांव संस्कार धानी है, यहाँ के सारे व्यापारी हमेशा से प्रशासन के साथ और कानून के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए आज पर एक बड़ी विकट स्थिति आ गई। हम व्यापारी किसके पास जाकर अपना दुखड़ा बताए। आज हमारे धंधे बंद पड़े हैं, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है। ये बात मेरी सिर्फ नहीं, ये बात सिर्फ 4 संघों की नहीं, ये बात 44 सारे के सारे व्यापारी संघ के अध्यक्ष, सारे के सारे सदस्य आज तेराबंदी भवन में इकट्ठा हुए। ये स्वस्फूर्त आए, सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज से आए। सभी ने एक सुर में जो 23 तारीख से प्रस्तावित लॉकडाउन किया गया है राजनांदगांव में, उसका विरोध किया है। सभी ने ये सवाल उठाया कि प्रशासन ऐसी कौन सी नई विकट स्थिति हमें बतलाया है या हमें बता पाया है जिसके कारण ये बेफिजूल का लॉकडाउन हम पर लगाया गया। हम बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर, बिल्कुल ख़त्म। यदि ये लॉकडाउन होता है तो ये प्रशासन के द्वारा की गई एक तानाशाही होंगी। आज राजनांदगांव में इतनी बड़ी मात्रा में कहीं भी शहर के अंदर कोई केस नहीं आ रहे कोरोना के, और यदि कोरोना के केस में आपको बंद करना ही है तो फिर अनलॉक का मतलब क्या?
कि आप खोलना बंद करना, हमारा पूरा का पूरा बिजनेस, हमारा पूरा का पूरा व्यापार ठप पड़ चुका है। बहुत लोगों की नौकरियां जा चुकी है। शासन के द्वारा जनहित में निर्णय लेकर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन व्यापारियों का मानना है कि इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस का विस्तार नहीं रुकेगा, लेकिन व्यापार जरूर प्रभावित होगा। व्यापारियों ने कहा कि पहले ही किए गए लॉकडाउन से व्यापार की हालत खराब है। वहीं अब 1 सप्ताह का लॉकडाउन त्यौहार के पूर्व किए जाने से आम लोगों सहित व्यापारियों को भी काफ़ी दिक्कत होगी। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे ठेकेदार ने लगाया आरोप। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें।
जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरगढ़ के एक ठेकेदार ने टेंडर न मिलने पर जमकर हंगामा मचाया है और अधिकारियों जनप्रतिनिधियों पर पक्षपात का आरोप लगाया है। नगर पालिका परिषद डूंगरगढ़ में ठेकेदार विजय अग्रवाल ने निर्माण कार्य के एवज में टेंडर फॉर्म नहीं देने का आरोप लगाते हुए व्हाट्सएप सोशल मीडिया में अपना वीडियो वायरल कर जमकर हंगामा मचाया है और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों सहित कांग्रेस के नेताओं पर भेदभाव करने सहित लेन देन का गंभीर आरोप लगाते हुए नगर पालिका परिषद में आत्मदाह करने की कोशिश की है। अपने वायरल वीडियो में ठेकेदार ने नगर पालिका परिषद के निर्माण कार्य के टेंडर फॉर्म के बदले 10,000 रुपये की मांग करने का आरोप लगाया है और पालिका परिषद में लगभग 4 घंटे तक हंगामा मचाया है। इस दौरान निगम कर्मचारियों ने बीच बचाव भी किया। ठेकेदार ने अपने वीडियो वायरल में कहा है कि डूंगरगढ़ के नगर पालिका परिषद द्वारा निर्माण कार्य के लिए टेंडर निकाला था। हरेली त्यौहार के शासकीय छुट्टी होने के बाद वे दूसरे दिन कार्यालय पहुंचकर टेंडर फॉर्म की मांग की, लेकिन नगर पालिका परिषद के सीएमओ और इंजीनियर द्वारा टेंडर फॉर्म न देने का आरोप लगाते हुए बेवजह गुमराह करने की बात कही है और लेन देन का आरोप लगाया है। बहरहाल हंगामा किए जाने पर नगर पालिका परिषद ने शासकीय काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। संकल्प न्यूज़ के लिए डूंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत अभियान और पर्यावरण जागरूकता के लिए गंडई के युवकों ने अभियान की शुभारंभ की है। निर्मल त्रिवेणी अभियान खैरागढ़ और जगन्नाथ सेवा समिति छुईकदान की सेवा भाव की विचारधारा एवं कार्यों से प्रेरित होकर गंडई नगर पंचायत के अध्यक्ष श्यामलाल ताम्रकार एवं युवाओं ने मिलकर एक अनोखा पहल करते हुए वार्ड नंबर 10 स्थित मुक्तिधाम की साफ सफाई कार्य के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर वृक्षारोपण भी किया। ऐसे कार्य हमारे नगर क्षेत्र में भी हो, जिससे नगर के युवाओं में इसके प्रति जागरूकता है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता है, अपने शहर के प्रति अच्छा सोच बने। इसी उद्देश्य को लेके हम लोग सप्ताह में एक दिन स्वच्छता अभियान के तहत अभी प्रथम चरण में वार्ड नंबर 10 मुक्तिधाम को चयन किए हैं। इसकी सफाई के पश्चात दूसरे मुक्तिधामों और नगर के विभिन्न क्षेत्रों में करेंगे। दूसरा विषय है, इसी तारतम्य में अगले संडे को जगन्नाथ सेवा समिति छुईकदान वाले स्वयंसेवी और निर्मल त्रिवेणी अभियान के स्वयंसेवी संडे को 7 से 9 का अपना समय देंगे। हमारे मुक्तिधाम को कायाकल्प करने का उन्होंने भी अपना श्रमदान करेंगे। सब किसी को काम नहीं है, कोई फ्री है और सभी लोग चाहते हैं कि कुछ गंडई का कायाकल्प हो। आसपास के क्षेत्र में भी हो, जैसे छुईकदान है, खैरागढ़ है, वहाँ भी मुक्तिधाम को लेकर लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं। तो हम भी उनसे थोड़ा सा मार्गदर्शन लेकर इस काम में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ताकि हमारा भी नगर थोड़ा सा कुछ
स्वच्छ हो, साफ़ सुथरा हो और हम लोगों का दिन भी अच्छे से उपयोग हो जाए। गंडे के लिए हमारा भी कुछ योगदान हो जाएगा। हमारी यात्रा, अंतिम यात्रा यहीं आके ख़त्म होती है और चूँकि जिस अंतिम यात्रा में हम जा रहे हैं वहाँ गंदगी हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो शुरुआत हमने अपने अंतिम यात्रा को ही सुधारने के लिए किया और ये प्रयास में लगे हैं कि सबसे पहले हम मुक्ति धाम को ही साफ़ कर लें और हमारा प्रयास तो ये रहेगा कि पूरा गंडई ही स्वच्छ बन जाए, साफ़ बन जाए, ताकि हर जगह स्वच्छता ही दिखे। शहरों में जैसे खैरागढ़ में, छुई खदान में भी ये प्रयास किया जा रहा है, एक निस्वार्थ भाव से संगठन बनाकर स्वच्छता को बनाए रखने के लिए। तो उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली कि हम भी कुछ प्रयास करें गंडई में स्वच्छता के लिए। नगर पंचायत गंडई के अध्यक्ष श्यामलाल ताम्रकार ने विभिन्न माध्यमों से गंडई के युवाओं को इस कार्य के लिए आमंत्रित किया था, जिसके माध्यम से सुबह 7 से 9 बजे तक वार्ड नंबर 10 के मुक्तिधाम में श्रमदान करने का आह्वान किया गया था। सूचना पर नगर के विभिन्न वर्ग से लगभग 100 से अधिक लोग पहुंचकर स्वस्फूर्त इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और अपना श्रमदान किया। इस दौरान सभी वार्डों के पार्षद, नगर पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी, नगर के व्यापारी और अस्पताल के कर्मचारी भी मौजूद रहे। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।